साहब एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ। मेरा सवाल आपसे मौलाना साहब ये है कि अब से पहले हम जितनी दफा आपसे बातचीत करते थे आपकी एक नाराजगी होती थी किसी भी मसले को लेकर के, एक खास समुदाय को टारगेट किया जाता है, लेकिन आज आपको ये सुन के कैसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में एक दंपति ने कहा, एक राणा दंपति ने कहा कि हम मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो उनके ऊपर FIR में राजद्रोह का मुकदमा हुआ है? नहीं, आप मुझे ये बताइए, हनुमान चालीसा पढ़ना, अजान पढ़ना, कुरान पढ़ना, गीता पढ़ना, ये तो सब आस्था की चीजें हैं। अब ये कहना कि साहब हम मस्जिद के बाहर पढ़ेंगे, हम चौराहे पे पढ़ेंगे, हम जहाँ अजान होगी वहां पढ़ेंगे, ये कोई आस्था थोड़ी हुई। जब आप झगड़ा करने के मूड में हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो बैठिए, मंदिर में बैठ के पढ़िए, अपने घर में बैठ के पढ़िए। ये तमाशा करने के लिए थोड़ी होता है मोहतरमा, ये तो तमाशा कर रहे हैं लोग, तमाशा करेंगे तो खिलाफ कार्रवाई तो होगी ना। सड़क पे चलने वाली सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, क्या वो भी तमाशा करते हैं? देखिए, जो आदमी सड़क पे इलीगल नमाज पढ़ता है गलत करता है। मैं बिल्कुल साफ तौर से कह रहा हूँ आपके चैनल पे। इसका क्या पैमाना है कि कौन लीगली पढ़ रहा है? सड़क तो सड़क है। नहीं, सड़क हनुमान चालीसा के लिए नहीं है ना। या मस्जिद के सामने आप बैठ के पढ़ेंगे, वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए थोड़ी है। हाँ। ये सारी चीजें आज आस्था तो इन लोगों में है नहीं। ये इन्होंने झगड़ा और राजनीति का बना लिया है। झगड़ा और राजनीति करना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि राम को राम रहने दीजिए, आस्था का प्रतीक रहने दीजिए। हनुमान जी को आस्था का प्रतीक रहने दीजिए। आप राजनीति में मत घसीटिए उनको। राजनीति में घसीट कर आपकी रोटियां तो सही हो जाएंगी, लेकिन आप जिस तरह से राम जी के चरित्र को हनन कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये नुकसान आप गलतफहमी आप ना पालिए। नुकसान उनको नहीं पहुंच रहा है। सच्चा हिंदू नहीं हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान हनुमान को कुछ भी नहीं हो सकता है। उनकी छवि ना धूमिल होगी ना कुछ भी होगा। वो भारतवर्ष का जब तक अस्तित्व है, वजूद है, तब तक उनका रहने वाला है। लेकिन ऐसे लोग जो हनुमान चालीसा को लेकर बैन कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम का नाम है बारूद और हिंदुस्तान बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। आपको पता है मैडम, आपने नाम भी अच्छा चुना है, बारूद। हिंदुस्तान भी बारूद के ढेर पर है। कब आग लग जाए कुछ नहीं पता है। देखा जी, साजिद भाई आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं। मैंने सोचा था कि आप सही को सही, गलत को गलत कहते हैं। आप उनके सवालों का जवाब दीजिए, मेरा नाम लेकर बात मत कीजिए। उनके सवालों का जवाब दीजिए साजिद भाई। मेरा नाम लेकर टीआरपी मत लीजिए। मैं आपके नहीं, मैं आपके नहीं, उनके सवालों का जवाब दीजिए रीमा जी के। मेरी फैन फॉलोइंग जो है वो मेरा नाम लेकर टीआरपी मत लीजिए। रीमा जी के शोज देख लेती हैं। देखिए, या तो आप पैनल पे मत आइए, पैनल पे इसी तरह की बातें होती है। साजिद भाई, आप कौन होती है? ये बहुत गलत बात है। आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं मुझे। मौलाना साहब, रीमा जी आप सवालों के जवाब नहीं है। हम चाहते, आपने नमाज की बात की। मौलाना साहब सुनने की क्षमता रखिए। अगर नमाज का जिक्र आपने किया है तो क्या आनंद दुबे और राजीव पांडे से मैं नमाज के बारे में समझूं या निखत अब्बास के पास जाऊं? नमाज के बारे में मुझे जानकारी है। मैंने जो कहा है, आप मेरी बात को समझिए। कोई भी आदमी यहाँ चैनल पे बैठा हुआ मेरा नाम लेकर क्या मैं बात रख सकती हूँ अपनी? सवाल का जवाब दे सीधा। मशहूर व्यक्ति है भाई साजिद भाई, इतने फेमस नहीं है आपके आप नाम लेके मुझे टीआरपी मिलेगी। मेरा नाम क्यों ले रही है बार बार? अगर मैं फेमस नहीं हूँ तो आप सलमान खान नहीं है कि आपका नाम लेकर मुझे टीआरपी मिल जाएगी? तो मेरा नाम बार बार क्यों ले रही है मोहतरमा? खैर ये बहस का मुद्दा नहीं। खैर ये बहस का मुद्दा नहीं। आदमी का नाम मत लीजिए जो फेमस नहीं है, नाम ले रही है बार बार। रीमा जी, बहस भटकाई जा रही है। मैं कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाहती हूँ। मैं बेकार की बात यहाँ नहीं करना चाहती। धन्यवाद रीमा जी। अब आप मेरे सवाल अपने हवाले से इन जनाब से पूछ लीजिएगा जो जनाब इतनी देर से बहस को भटका रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती। इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आप हनुमान चालीसा मंदिरों में जाकर पढ़िए ना। बिल्कुल आपने पहले ही सवाल रख दिया इनके सामने कि जो लोग सड़कों को घेर कर वहां पर नमाजें पढ़ते हैं, क्या वो सही है? इन्होंने वो भी बात घुमा दी। चलिए कोई बात नहीं, आज हम एक बहुत पुराना मुद्दा फिर से उठा लेते हैं। जब आपने ये कह दिया कि हनुमान चालीसा जाकर मंदिरों में पढ़िए,
तो मुझे ये बताइए कि सुबह 4:30 बजे जब लाउड स्पीकर पर अजान होती है तो क्यों ये जनाब ये नहीं सोचते कि शायद उस बगल के घर में, मस्जिद के बगल के घर में शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा, मुसलमान होगा या हिंदू होगा उससे फर्क नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ज़ईफ होगा, जिसकी तबीयत खराब होगी, जो शायद 1 घंटे पहले सोया होगा दवाई लेकर, तो क्या मैं उसे सुनने दूं कि यहाँ पर मैं अजान लाउड स्पीकर पर करूं? आप मुझे जवाब दीजिए साहब। इस्लाम में लाउड स्पीकर का बजाना कोई अनिवार्य नहीं है। जहां ऐसा होता है वो गलत होता है, आवाज को कम करना चाहिए। अगर किसी बीमार को आपने तो आवाज के खिलाफ आज तक आवाज उठाई नहीं। धर्मगुरु हैं, अभी इतना विवाद पड़ा हुआ है, आपने आके कभी क्यों नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है? बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। रीमा जी, वो कहावत है ना अंग्रेजी में, बड़ी वो कहावत है ना रीमा जी अंग्रेजी में, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। नहीं तो मैं तो चाहती हूँ ना, मैं नाम पूछ लेती हूँ। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जी मैं नाम पूछ लेती हूँ, लोकेशन का नाम पूछ लेती हूँ। आपके आसपास जो मस्जिद है, क्या वहां से लाउड स्पीकर उठवाएंगे मौलाना साहब? जिम्मेदारी में आपका जानना चाहती हूँ। मैं जिस मस्जिद में इमाम हूँ उसमें लाउड स्पीकर है, लेकिन मस्जिद के अंदर अंदर आवाज रहती है, मस्जिद के बाहर भी आवाज नहीं जाती। आप आ जाइए पहाड़गंज में। हाँ, और उसके आसपास के लोगों, उसके आसपास जो मस्जिद है उसके बारे में कोई जिम्मेदारी? सारी मस्जिदों की जिम्मेदारी मेरी नहीं मोहतरमा। मौलाना से बात करनी होगी। सारे हिंदुस्तान का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ। आप धर्मगुरु हैं, आपने तो कहा मेरी इतनी बड़ी पहचान है, मेरा नाम ही मत लो। नहीं, आपने तो ये कहा। वही बात रीमा जी, आप पहचान का मैं चाहती हूँ कि आप एंकर हैं, एंकर रहिए ना, आप किसी की तरफदारी क्यों कर रही हैं? मैं चाहती हूँ, अरे निखत अब्बास, बारूद आपने नाम रख लिया प्रोग्राम का, आप बारूद बनाना चाहती हैं कि इस देश को, या बारूद के ढेर पर लाना चाहती हैं? बनाना चाहते हैं, और तभी हमने शो का नाम बारूद रखा कि आप जैसे लोग आए। ज्यादा मत करने की कोशिश मत कीजिए, देश को शांति के साथ, अमन के साथ चलने दीजिए। निखत जी बेहतर कह रही थी कि आप भटकाते हैं मुद्दे से, मैं भी आपको धीरे धीरे समझ रही हूँ इन दिनों। तो मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि बहुत बड़ी बात कही है, पहले सुन लीजिए, महाराष्ट्र के टॉपिक में मैं बात करती, लेकिन मेरे डिबेट में इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा आ चुका है। मस्जिद में जाके नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे ये बताइए, आसपास के कितने मस्जिदों में जाकर आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे कि वहां पे लाउड स्पीकर या तो उतारा जाए या उसका ऑडियो कम किया जाए? भाई साहब ये भागने में बहुत माहिर आदमी है, इनसे जब भी वाजिब सवाल पूछो ये भागते हैं। रीमा जी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, अगर किसी पड़ोसी को लाउड स्पीकर से तकलीफ होती है तो उसकी आवाज कम करनी चाहिए। हाँ, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कि धर्म विशेष का आदमी नहीं देख रहा है। अगर आप अपने शो को इतना कम समझती हैं कि करोड़ों लोग नहीं देख रहे हैं, तो ये आप अपने दम पर सोचिए। मैं समझता हूं कि आपकी आवाज, आपके प्रोग्राम की आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। हाँ। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। मैं चाहती हूं कि इसका असर हो। आपने बहुत बड़ी बात कही है जिसपे हम इतने दिनों से बहस कर रहे हैं, कोई समाधान नहीं निकल रहा है। रीमा जी मेरे एक सवाल, फजूल की बहस कर रहे हैं आप लोग, फजूल की बहस कर रहे हैं। 10 सेकंड का समय मुद्दा ही नहीं है। अजान, हनुमान चालीसा, नमाज, कुरान, ये बहस का मुद्दा ही नहीं है। मैं आपके पास आती हूँ निखत अब्बास को एक बार सुन लेते हैं। क्या महंगाई पर कोई बात ना करे, बेरोजगारी बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहती हूँ, इन्हें आप चुप करा लीजिए। उस पर कोई बात मेरा नाम निखत अब्बास है, निखत अब्बास मेरा नाम है, आपका नहीं, आपका साजिद रशीदी है। ये शिवसेना वाले भाई साहब ताली बजा रहे, मैं आती हूँ आपके पास। अरे मेरे भाई लोगों को नमाज और आपका नाम निखत अब्बास नहीं है, रीमा जी ने मेरा नाम लिया। आपका काम है, इससे ज्यादा कुछ मौलाना साहब शांत रहेंगे। हिम्मत नहीं है कि सरकार से ये पूछे कि आज नींबू 300 रुपए किलो क्यों हो गया? आपकी हिम्मत है कि लाउड स्पीकर नीचे उतरवाने की? आपकी हिम्मत है लाउड स्पीकर नीचे उतरवाने की? आपकी हिम्मत है लाउड स्पीकर नीचे उतरवाने की? लोग हैं, आपकी हिम्मत नहीं है। दुबई से ऑपरेट होते हैं आप जैसे लोग, मुद्दा बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान से कायर लोग हैं आप, बुज़दिल लोग हैं आप। पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं ISI के हाथों। अब पाकिस्तान की बात आ गई, कहाँ है पाकिस्तान? हम तो जानते नहीं पाकिस्तान को। बोलने देंगे पाकिस्तान को जानते नहीं, कहाँ है पाकिस्तान? कहाँ है पाकिस्तान, जरा बताइए। निखत अब्बास कहाँ है पाकिस्तान, बताएंगे रीमा मोहतरमा? अरे मेरे भाई निखत अब्बास मेरा नाम है, निखत अब्बास मेरा नाम, अपना नाम निखत अब्बास रख लिया क्या? TRP लेने के लिए अपना नाम निखत अब्बास चाहिए? नहीं ना, आपका स्पेस खा रहे। कौन से नक्शे पे है? नक्शा बेहतर तरीके से समझाना आता है मुझे। मैं बोल सकती हूँ नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं पाकिस्तान कहाँ है। हमसे हिंदुस्तान की बात करो। भाषा पाकिस्तान की होगी, अफगानिस्तान की महंगाई की बात करो आपसे तो आप पाकिस्तान पहुंच जाती है। नींबू की बात करो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, गैस की बात करो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। अरे पाकिस्तान हमें खाने को देता है क्या? पाकिस्तान हमारा माई बाप है क्या?
पाकिस्तान हमारा आइडियल है क्या? क्या है पाकिस्तान? मौलाना साहब सुन लीजिए, अभी आपको चुप रहना है, अभी आपको नहीं बोलना है। आप हिंदुस्तान की आवाज डाउन कीजिए प्लीज, इनकी आवाज डाउन कीजिए। निखत अब्बास। थैंक यू रीमा जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात इन सज्जन ने ये कही कि मैंने क्या पूरे हिंदुस्तान का ठेका ले रखा है जो मैं मस्जिद जाकर लाउड स्पीकर बंद कराऊं। आप देखिए इनकी डुअल बातें, ये कैसी दोगली बातें कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई हिजाब का मुद्दा था ना अभी कर्नाटक में, तो ये सबसे पहले टीवी पर आके बैठकर बात कर लेते कि हिजाब वहां पर बैन क्यों कराया जा रहा था, तब हिंदुस्तान का ठेका ये ले रहे थे। अभी ये नींबू मिर्ची प्याज टमाटर की बातें कर रहे हैं तो ये हिंदुस्तान का ठेका ले रहे हैं। लेकिन अपने धर्म में अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये पूरे हिंदुस्तान का ठेका नहीं ले रहे। अभी ये हनुमान चालीसा पे पूछिए ना, डिबेट करने काहे आ गए? सब्जेक्ट तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने आपको बताया होगा। तो महाराष्ट्र का मुद्दा, ये पहाड़गंज के मस्जिद के जो इमाम है वो आज टीवी पर न्यूज 18 में रीमा जी की डिबेट में क्यों आए हैं? अगर ये अपने देश की मस्जिदों का ठेका नहीं ले सकते तो हनुमान चालीसा का ठेका लेने यहाँ पर टीआरपी लेने साजिद रशीदी क्यों आए, ये हमें बताएं। ऐसे चेहरे जो कि अपने धर्म को लेकर कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं, यहाँ टोपी पहनकर बैठेंगे, यहाँ मौलाना बड़े बनेंगे, लेकिन के बाद हम चलते हैं ना, आप नहीं करेंगे। लाउड स्पीकर उतरवाएंगे। चलती हूँ मैं, पानी पिए, गर्मी है, अटैक हो सकता है। हाँ, क्या हो सकता है? इनसे कहिए पानी पिए, गर्मी है, अटैक हो सकता है। किसको पानी पीने? इतना बोझ ना ले दिमाग पे। किसको? नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। पूछिए, सवाल पूछिए रीमा जी। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि आप तो धर्म गुरु है ना, आप तो हिजाब के मामले पे बोलते हैं, आप जहांगीरपुरी के मामले पे बोलते हैं, और जब लाउड स्पीकर का मामला आया तो कहा आपने कि हमने ठेका ले रखा है। यार आपके प्रोग्राम में, आपके टीवी चैनल पे मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी, आपको संतुष्टि नहीं है उससे? अरे मुझे तो खुशी हुई ना, तभी तो मैं चाहती हूँ, आप मुझसे मैं तो चाहती हूँ कि असर हो और हम डिबेट के बाद चले और आप देखें कि आप सिर्फ डिबेट में बातें कहते हैं या उस पर एक्शन भी होगा। मैं कह रहा हूँ ये आस्था की चीजें हैं, अपने घर में बैठ के करो या मंदिर में बैठ के करो। हाँ, मैंने क्या गलत कह दिया इसमें? आस्था को सियासत में मत घसीटो, नमाज हम पढ़ेंगे, राजनीति का अड्डा मत बनाओ। नमाज हम पढ़ेंगे सड़क पे, है ना? हिंदू को हिंदू रहने दो, मुसलमान को मुसलमान रहने दो। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? हनुमान चालीसा हम बैठ के घर में पढ़े और नमाज पढ़ेंगे आप रोड पे। नहीं, मैंने इस पर भी कहा है कि जो आदमी इलीगल नमाज रोड पर पढ़ता है वो गलत करता है। ये निखत अब्बास मुझे समझाइए, ये इलीगल लीगल क्या होता है नमाज में? कहा है सड़क का मतलब सड़क होता है। अगर आपकी जानकारी में हो, नहीं तो दोबारा सुन लीजिए रिपीट करके मेरी बात। बोलिए बोलिए, लीगल का मतलब क्या और इलीगल नमाज क्या होता है? अब मैं आपको यहाँ एग्जाम देने तो आया नहीं। नहीं, इलीगल हमें समझना है ना, हमें डिबेट करना होता है। समझाऊं इलीगल का मतलब भी, तो आप नहीं जानती, पढ़ी लिखी नहीं है आप। अरे मैं नहीं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नमाज थोड़े पीएचडी की हूँ नमाज में। लोगों से मैं बात ही नहीं करता। अरे मेरा सब्जेक्ट मुस्लिम नहीं था, मेरा सब्जेक्ट नमाज नहीं था। अरे तो सीधा सवाल कीजिए ना, सवाल उल्टा पुल्टा क्यों कर रही हैं? बताइए ना, आपने कहा ना मुझे इलीगल नमाज। नहीं, आप उल्टा सवाल मत कीजिए, जो जायज सवाल है वो कीजिए। इलीगल नमाज आपने कहा, मैंने तो वर्ड ही आपसे सुना है, आप क्यों नहीं बता रहे मुझे? 1200 पे क्यों चला गया? पेट्रोल 150 पे क्यों चला गया? अरे पेट्रोल वाले भाई साहब, जिस दिन पेट्रोल पे बात करेंगे आ जाना, उस दिन बुला लूंगी मैं। आपके अंदर है हिम्मत सवाल पूछने की सरकार? अरे आपके अंदर हिम्मत है लाउड स्पीकर करने की? बारूद प्रोग्राम चलाती हैं, आपके अंदर हिम्मत है सरकार से सवाल पूछने की? आपकी हिम्मत कितनी है? आप तो नहीं, हिम्मत है आपके अंदर, कायर लोग हैं आप तो मुस्लिमों से डर जा रहे हैं। आप लोग पत्रकार नहीं है, माफ कीजिएगा। आपके मुंह से तो गलती से निकल गया कि अरे इस्लाम में ये नहीं है, लेकिन जब हमने कहा कि एक्शन करके दिखाइए करनी है, तो अरे नहीं, अमित मालवीय जो बोलते हैं उस पर प्रोग्राम चलते हैं आप लोगों के। आप लोगों की हरकतें ऐसी हैं। अमित मालवीय के चेले हैं आप लोग, जो अमित मालवीय बोलते हैं उस पर फिर आप प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, चाहे वो झूठ हो या सच हो। राजीव पांडे, इस वक्त मैं आपके पास आऊंगी। ये मौलाना साहब कितने सेलेक्टिव हैं, आपने सुना ना? बड़ी कह रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको टीवी चैनल पे कहते हैं कि इस्लाम में लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है, लेकिन जब मैंने कहा कि लाउड स्पीकर उतारते हैं तो फिर ये अपने बात से पीछे हट गए। राजीव पांडे, देखिए एक बात है कि कम से कम अब समय 8 साल में इतना बदल गया कि ये जो मौलाना जो पहले पेट्रोल फेंकते रहते थे मुंह से, आज उन्होंने आपके चैनल पे एक बात तो मानी। 8 साल पहले भी मैंने इनका लैंग्वेज देखा है कि भाई मस्जिद पर लाउड स्पीकर गलत है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, जो राज साहब ठाकरे ने कहा, उस बात को देश के एक मौलाना रशीदी ने भी इस चैनल पे मान लिया।
तो मेरा अनुरोध है इस चैनल से मौलाना रशीदी जी को पूरे देश में भ्रमण करके मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर इलीगल चल रहे हैं उसको हटा देना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मौलाना साहब आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला, मौलाना जी ने एक शब्द नहीं बोला। दूसरी बात, इन्होंने बार बार आपके चैनल पे एक बात कही, इन्होंने बार बार आपके चैनल पे कही देश बारूद पर बैठा है, देश बारूद पे बैठा है। अरे ये जो है ना, सुनिए सुनिए, ये 2014 से पहले का भारत नहीं है। एक भी आतंकवादी इस देश में जम्मू कश्मीर और पठानकोट को छोड़ दोगे तो दिल्ली मुंबई आ नहीं पाया, कोलकाता आ नहीं पाया। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई बारूद की बात मत करो। नींबू देखिए, नींबू और पेट्रोल की बात आप करेंगे, उसके लिए डिबेट करेंगे, आपको समझा दूंगा, तो आपके समझ में नहीं आएगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपने बारूद की बात की, आप कह रहे हैं कि देश बारूद पे बैठा है, आप चाह रहे हो कि देश में बम ब्लास्ट हो। आपने क्या कहने की कोशिश की, देश बारूद पे बैठा है मतलब देश बारूद पर बैठा है, इसका क्या मतलब है, इसको समझाओ। मौलाना साहब ये समझा दो प्लीज मुझे। आपने कहा बारूद पर बैठा है, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, पहाड़गंज में कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से आया है क्या? मुझे एक बात बता दो, बारूद कहाँ है, कहाँ है बारूद? बारूद कहाँ से लेके आए हो जो आप बता रहे हैं इस चैनल पे? और एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो आप 150 रुपए नींबू की बात करोगे, पेट्रोल की बात करोगे, देखिए पूरी दुनिया को पता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, आपका जो मानस पिता जो कंट्री है वहां पर क्या हालत हो पता करो। नौकरियां क्यों नहीं, हम श्रीलंका का देख लो तो तुम वही चाह रहे हो। आप दुखी हो कि हिंदुस्तान श्रीलंका क्यों नहीं बन रहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों नहीं बन रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ और देश में जो 4 दिन पहले हिजाब के लिए लड़ रहे थे वो नौकरी की बात कर रहे हैं। अरे आपके मुंह से नौकरी की बात अच्छी नहीं लगती है, आप तो हिजाब वाले हैं, आप तो घर में बच्चियों की पढ़ाई छुड़वा के बिठाने वाले लोग हैं। आपको कब सिखाया ना गया, देखा तबाज क्या भूल गई है, ये लोग तो हिजाब के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ये नींबू ले आया बीच में, अरे बताओ ना पहले बारूद कहाँ से इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, बारूद पर बैठा है। एक बार तो अपने प्रोग्राम में बोल दीजिए कि महंगाई हो रही है, एक बार बोल दीजिए प्लीज। क्यों महंगाई है तो है, इसमें बोलने की अलग से क्या जरूरत है? जो जितने अरे जब हम आम की बात करें तो मुझे 2 साल कोरोना का था, 2 साल कोरोना था, इस देश में कोई भी आदमी भूख से नहीं मरा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों के घर पर अनाज पहुंचाया है। हिसाब से तो हम चलेंगे नहीं, आपको अपना एजेंडा, मैं तो पूछ रही हूँ ना कि कल तक जो हिजाब की बात कर रहे थे आज उनको कैसे रोजगार का जिक्र की बात नहीं है। अरे जो बच्चियों को हिजाब पहना के घर में बिठाने वाले मौलाना रशीदी जा करके तेल चावल दाल ले आते हैं सरकार से और फिर कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। अरे इस देश में एक एक आदमी को फ्री वैक्सीन मिला, इस देश में एक एक आदमी 80 करोड़ लोगों को खाना मिला, इस देश में बिजली का कनेक्शन कहा गया, इस देश में डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है, जो पाकिस्तानी और जो घूमते रहते थे तुम्हारे समर्थक वो अरे भाई नींबू चिंता मत करो, नींबू कम हो जाएगा, प्रोडक्शन में आता है। हर बार प्याज टमाटर की बात करते हो, हर बार प्याज टमाटर, तुम नींबू पियो। मैं क्या कह रहा हूँ, नींबू जाने दो। मैं क्या कह रहा हूँ, जब नया प्रोडक्शन आएगा घट जाएगा, चिंता मत करिए। बहुत सारे चेहरे पर फिर से बेनकाब हुए हैं और आज जो मौलाना साहब आपने बड़ी बात कही है, अगले डिबेट में भी मैं इसका जिक्र जरूर करूंगी, तैयार रहिएगा और बहुत सारे सवालों का जवाब हम आपसे फिर लेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे उन दर्शकों का जो इस वक्त हमारे साथ बारूद में जुड़े हुए थे।